बताएंगे शुक्र यानी वीनस की उच्च राशि और उसकी नीच राशि कहाँ प्रभावशाली होती है उनके बारे में। जो शुक्र की उच्च राशि है वो की मीन राशि है यानी कि 12 नंबर की राशि। अब शुक्र को हमारे शास्त्रों में दिया गया है 27 डिग्री तक का अंश यानी कि 27 डिग्रीज। वो इस वजह से क्योंकि शुक्र आप सभी को पता है कि हमारी लाइफ में लग्जरी दर्शाता है, हमारे जो फेम है यानी कि हमारी सुख समृद्धि इनको दर्शाता है। तो ये जितना ही ज़्यादा इसके अंश ज़्यादा रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, हमारी किस्मत को ये बढ़ाएगा। तो शुक्र अगर किसी की उच्च राशि में बैठा हुआ है यानी कि 12 नंबर पर बैठा है और उसका नक्षत्र अगर पूर्व भाद्रपद का चौथा चरण, मैं फिर से रिपीट करूँगी, पूर्व भाद्रपद का अगर चौथा चरण, उत्तर भाद्रपद का पहला दूसरा तीसरा और चौथा यानी कि चारों चरण, और रेवती का पहला दूसरा और तीसरा चरण अगर है तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। अगर इसके अलावा किसी नक्षत्र में है तो ये इसका जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो याद रखें, मैं फिर से बताऊंगी कि 27 डिग्री तक का अंश, पूर्व भाद्रपद का चौथा चरण, उत्तर भाद्रपद का चारों चरण, और जो रेवती है उसका दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चरण इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो नीच राशि यानी कि कन्या राशि जो 6 नंबर की राशि है, तो किसी के अगर किसी भी जातक की कुंडली में अगर शुक्र नीच राशि में बैठा हुआ है और उसका नक्षत्र अगर उत्तरा फाल्गुनी का दूसरा तीसरा चौथा और हस्त का अगर पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी कि हस्त के चारों चरण और चित्रा का अगर पहला चरण है तो ये नीच राशि का कहलाएगा और सबसे ज़्यादा प्रभाव इसकी जो नीच राशि की जो रिजल्ट्स हैं वो रहेंगे। तो फिर से मैं रिपीट करूँगी कि उत्तरा फाल्गुनी का दूसरा तीसरा चौथा चरण, हस्त का पहला दूसरा तीसरा और चौथा, और चित्रा का पहला चरण। तो इससे आपको पता चल गया कि अगर आप किसी भी कुंडली में अगर इस सिचुएशन को मैच करेंगे तो ये किस तरीके से आप जो अपने रिजल्ट्स हैं वो दिखाएगा। सो आई होप कि मैं ये जो वीडियोस आप लोगों के लिए बना रही हूँ ये आपके लिए लर्निंग वीडियोस हों। इसके और भी जितने प्लैनेट्स हैं मैं इन सब के बारे में ये वीडियो बनाऊँगी एंड आई होप दीज इंफॉर्मेशन आर यूज़फुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।